Hello my dear students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और सबसे पहले इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस had plus been plus before plus object plus for since plus time। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल से पहले फॉर और सिंस की चर्चा कर लें थोड़ी सी। फॉर और सिंस का यूज़ आप वैसे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में। और वैसे बता दूं, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। She had been watching TV for 2 hours. She had been watching TV for 2 hours. तो यहाँ देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट है, यह had जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, been भी ऑक्सिलरी वर्ब ही है, हैड बीन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है, वाचिंग जो कि बिफोर है, टीवी ऑब्जेक्ट है, फॉर टाइम को यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज़ किया गया है, और ये टाइम है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह कि यहाँ देख रहे हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि जब हैव ग्रुप आता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए एक हमें बिन, चूंकि कंटिन्यूअस है तो उसमें बिफोर भी होगा, तो हैड के बाद तुरंत तो बिफोर ले नहीं सकते, तो इसलिए हमें एक इंट्रोडक्टरी V3 का यूज़ करना पड़ा, जिसका कोई यहाँ वैसा अर्थ नहीं होता है, स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है इसका, वैसे V3 का यूज़ करना पड़ा है यहाँ पर हमें। तो हैड के बाद V3 भी हमने यूज़ कर लिया। V3 है यह, बी वाज बिन, थर्ड फॉर्म ऑफ बी बिन होता है, और बिफोर भी यूज हो गया। इस प्रकार से कंटिन्यूअस है तो बिफोर भी आ गया, और परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट के लिए हैड आया, और हैड के लिए V3 भी आ गया है। ओके, तो इसका निगेटिव देखते हैं हम लोग। बी नंबर निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में केवल नोट लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद नोट लगाना है, ना कि बिन के बाद। नॉट बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स को भी हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे इसी को सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। सी हैड नॉट बिन वाचिंग टीवी सिंस मंडे। मंडे से वो टीवी नहीं देखती आ रही है, मंडे, सिंस मंडे। तो नेगेटिव बन गया इस प्रकार से। फिर हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में बस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हैड है इसको पहले रख देना है, बाकी सेम रहेगा। तो पहले हैड आ गया, सब्जेक्ट बिन, बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई हैड, सॉरी, चूंकि यह इंट्रोगेटिव है तो हैड से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा।
तो हैड आई बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो यहाँ हैड से हमने स्टार्ट किया है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं, हैड से स्टार्ट किया गया है, फिर सब्जेक्ट बिन, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट और सिंस का यूज किया गया है क्योंकि 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी नंबर, जो कि यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें केवल नोट लगाना है और दो तरह से इसका बनता है, जैसा कि पीछे हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो एक बार सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे और एक बार हेड के साथ ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। तो इसके एग्जाम्पल को देख लिया जाए पहले, जैसे had you not been walking for 2 weeks, क्या तुम 2 वीक से वॉकिंग नहीं करते आ रहे हो, है ना। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका है, हेड के साथ नोट ये कर लेना है, हेड के साथ नोट लगा करके भी हम लिख सकते हैं hadn't you been walking for 2 weeks, इस तरह से भी। तो वह भी एग्जांपल लिख दे रहे हैं, दोनों सही होगा। hadn't you been walking for 2 weeks, ठीक है। These both sentences are correct, ठीक। आगे देखते हैं हम ई नंबर में, जो कि WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन, बस हेड के पहले WH वर्ड लगा देना है और ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को, तो वाई हैड यू बिन रीडिंग this novel, या this novel for 2 hours, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भी WH वर्ड का यूज़ किया गया है। WH वर्ड के बाद हैड का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट है बिन, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स लिखा गया है पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए फॉर का यूज़ किया गया हुआ है। ओके, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, ये F नंबर जो स्ट्रक्चर है, WH क्वेश्चन प्लस WH प्लस निगेटिव। तो WH और निगेटिव का जो होगा उसमें स्ट्रक्चर केवल नोट का फर्क पड़ेगा, फिर इसमें भी 2 तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, और नोट तो हमें देना है सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पर, तो नोट यहाँ, फिर नोट के बाद बिन होगा, बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद फॉर, सिंस और फिर टाइम, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक और स्ट्रक्चर जो होगा उसमें हैड के साथ नोट लग जाएगा। तो दोनों के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वाई हैड दे नॉट बिन वॉकिंग सिंस फरवरी, फरवरी। फिर दूसरे स्ट्रक्चर जो होंगे उसमें यहाँ पर लिखना है हमें नोट, वाई हैडंट दे बिन वॉकिंग सिंस मंडे। इस तरह से सेंटेंसेस हम फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को देखेंगे। तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। ओके, हम लोग अब पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज को देखते हैं। तो एक्सक्यूज मी, तो फर्स्ट यूज लिखने से पहले हेडिंग डाल लें, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला यूज है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि वह एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू रहा है पास्ट में कुछ समय के लिए और पास्ट में ही एंड हो गया है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए इस यूज को लिख लेते हैं। दिस tense is used to express an action started in past, continued for a period of time, continued for a period of time, and then finished in past। फिनिश्ड इन पास्ट यानी कि पास्ट में ही यह फिनिश भी हो गया है, राइट, फिनिश्ड इन पास्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, शी हैड बिन रीडिंग दिस स्टोरी, शी हैड बिन रीडिंग दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यह इसका मतलब हुआ कि वह मॉर्निंग से ही स्टोरी पढ़ती आ रही थी। नहीं, तो मॉर्निंग से ही पढ़ती आ रही थी, पास्ट में कुछ समय मॉर्निंग में स्टार्ट रहा, कंटिन्यूड रहा, स्टार्ट भी मॉर्निंग में हुआ, पास्ट में हुआ, मॉर्निंग में कुछ समय कंटिन्यू रहा और पास्ट में यह कंप्लीट भी हो गया, समाप्त भी हो गया एक्शन। तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ किया। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, हैड है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ये दोनों, और रीडिंग जो है V4 है यहाँ पर, दिस स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंस का यूज़ किया गया है। टाइम पीरियड ऑफ टाइम या नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज़ किया गया है। ओके,
तो चलिए दूसरा यूज भी हम इसका देखते हैं, यूज टू रिपीटिंग एक्शन। ठीक है, कुछ एक्शंस जो कि रिपीट होते रहता है, उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। तो रिपीटेड एक्शन पास्ट का क्या होगा, जैसे देखिए एग्जांपल, I had been trying to contact you. I had been trying to contact you. मैं प्रयास करता रहा लगातार, बार बार, कई बार प्रयास किया आपसे कांटेक्ट करने का, तो बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से पास्ट का यह रिपीटिंग एक्शन है, नहीं, बार बार कांटेक्ट करने का प्रयास करता रहा था पास्ट में, नहीं। तो उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से सब्जेक्ट हैड, ऑक्सिलरी वर्ब है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे he had been trying to get a good job। मतलब वह बार बार प्रयास कर रहा है, एक ही बार नहीं, बार बार प्रयास करता रहा गुड जॉब, अच्छे जॉब पाने के लिए वह बार बार प्रयास करता रहा। ठीक है, हम इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन से साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक यू।